Hello friends, Assalamu alaikum. I hope you all are doing very well and welcome back to my channel again. Let's start our today's lecture, that is the fifth rule of grammar. As in the previous video we have learned the rule number 4 and 3, that is about the subject verb agreement. And rule number 5 is also the same, that is about subject and verb agreement. Okay, let's start our video. That this rule is about there and here. Okay, when we use there and here in our sentence, so let's see which form of verb we'll use with these two words. When sentences start with there or here, the subject will always be placed after the verb. क्या कहा जा रहा है कि जब भी हम अपने सेंटेंस में देयर को और हेयर को यूज करते हैं तो जो सब्जेक्ट है विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. हमेशा वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है ऐसे सेंटेंसेस में. ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि सब्जेक्ट स्टार्ट पे आता है. ठीक है, फातिमा ईट्स केक. फातिमा ने एक केक खाया. ठीक है, तो यहाँ पे फातिमा क्या था, सब्जेक्ट था जो कि स्टार्ट पे यूज हुआ. लेकिन क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में हम देयर और हेयर को फर्स्ट पे यूज करते हैं, स्टार्ट पे यूज करते हैं, तो जो क्या सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद लिखा जाता है. ठीक है, ये रूल है. सम केयर नीड्स टू बी टेकन टू आइडेंटिफाई ईच पार्ट करेक्टली. ठीक है, हमें क्या करना होता है, हमें ज़रूरत होती है इस सेंटेंसेस में कि हम अच्छे से आइडेंटिफाई करें, पहचानें अपने सब्जेक्ट को, देन हम उसमें वर्ब यूज़ करें. क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट. यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा. ठीक है, इसलिए ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, फिर हम उसमें कोई भी वर्ब प्लेस करेंगे. हियर एंड देयर आर एडवर्ब्स एंड कैन नेवर बी सब्जेक्ट. हियर और देयर क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं जिनको हम वर्ब के साथ ऐड करते हैं, जो कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट आर वर्ब. ओके, तो ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकते. अगर हमारे सेंटेंस के स्टार्ट पे हेयर और देयर यूज होता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि सब्जेक्ट लास्ट में भी आ सकता है, सेंटर में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि स्टार्ट पे ही आए. और अगर हेयर और देयर स्टार्ट पे आते हैं तो ये एज अ एडवर्ब ही आएंगे. ठीक है, हेयर आर दिस, देयर आर दोज, वहां पे वो है, यहाँ पे ये है. ठीक है, किसी भी वर्ब के साथ हम हेयर और देयर को अटैच करते हैं और ये एज एडवर्ब यूज होते हैं, कभी भी एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं हो सकते. द वर्ड हेयर एंड देयर विल नेवर बी द सब्जेक्ट इन एनी क्लॉज. जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि किसी भी क्लॉज में ये सब्जेक्ट नहीं हो सकते. बट वेन सेंटेंस बिगन विद दोज वर्ड्स, जब इन वर्ड्स के साथ हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो जो राइटर होता है ना, वो ऑटोमेटिकली, अक्सर मैंने देखा है कि क्या करते हैं बच्चे या स्टूडेंट्स, सिंगुलर वर्ब ही यूज कर लेते हैं सब के साथ. वो ये नोट नहीं करते कि हमारा सब्जेक्ट किस फॉर्म में है, इज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. वो ये चेक नहीं करते, वो सिंपली हमारी जो वर्ब है उसे सिंगुलर ऐड कर देते हैं. लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सॉरी, ये करेक्ट नहीं है. हमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम पहले सर्च करें, करेक्ट आइडेंटिफाई करें, देन अपनी वर्ब को राइट करें. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने मेंशन की हैं. ये बहुत मजे का रूल है, आप इसे ध्यान से समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. ठीक है, एग्जांपल्स क्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट. अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास सिंगुलर है. ठीक है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की, इज यूज किया. अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट हमने क्या यूज किया, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया. देयर इज अ प्रॉब्लम, हमारे साथ एक प्रॉब्लम है यहाँ पे विद द बैलेंस शीट के साथ. हियर आर द पेपर्स, अब पेपर्स क्या है, प्लूरल है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज किया. हियर आर दी 3 गुड रीजंस, अब 3 गुड रीजंस ये भी प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा. ये दोनों सेंटेंस थोड़े से चैलेंजिंग हैं, इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे रीअरेंज भी किया है. अब इन दोनों में से एक सेंटेंस यहाँ पे मैंने राइट लिखा है, दैट इज राइट, एंड द अदर वन इज रॉन्ग. आप वीडियो को स्टॉप करें और खुद से सोचें कि इन दोनों में से कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है. ओके, तो आपको समझ आएगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको समझ आएगा कि हमने क्या सीखा था, कि जब भी हम कुछ नेम्स को या सिंगुलर सब्जेक्ट्स को कोमास और एंड के साथ अटैच करते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं. ठीक है, जैसे कि हैरी, सो एंड माइकल, ये 3 हो गए. ठीक है, तो ये हो गया प्लूरल, तो हमने हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज की,
आर यूज किया। अगर हम इसको रीअरेंज करें यानी कि सेट करें, नेम्स को हम स्टार्ट पे लिखें तो कैसे होता सेंटेंस, हैरी, सो एंड माइकल आर देयर, कि वो सब वहां हैं। तो हमने इनके साथ क्या यूज करना था, आर यूज करना था अगर ये पहले भी आते तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड के साथ या कोमास के साथ अटैच करते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। सेम एज द नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें मैंने इस लिखा है ताकि मैं चेक करूं कि आपको समझ आती है या नहीं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे सब्जेक्ट्स 3 है जो कि एज अ प्लूरल वर्क कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे आर यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट क्या क्या है हमारे पास, सेल्स रिपोर्ट, द मार्केट एनालिसिस एंड द स्ट्रेटेजिक प्लान। हियर इज माई वॉलेट, अब वॉलेट क्या है, सिंगुलर है तो हमने वो भी सिंगुलर यूज किया। हियर आर माई पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, 2 पर्सन है, मॉम एंड डैड। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। ये यहाँ पे मैंने रीअरेंजमेंट की है उन सेंटेंसेस की जो मैंने आपको पहले भी बताए कि सब्जेक्ट अगर एंड के साथ अटैच किए जाएं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आपने पूछना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।